हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उससे पहले आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि चूंकि आज हमारा आप सभी का परिवार करंट स्टडी 30,000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुका है, अर्थात हम सभी का परिवार 30,000 का हो चुका है। उसके लिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तो यही कहना चाहूँगा दोस्त, अगर आपको इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना तो आप हमारे पास चैनल पर जब पहली बार विजिट करते हैं, जो भी दोस्त हमारे उसको सब्सक्राइब करके रखिए और खासतौर जैसे मैं कहता हूं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें तो जुड़े रहें। मैं कोशिश पूरी करता हूं दोस्तों कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव आपको दे सकूं, जिससे आप भी अपने पेपर्स में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मैं दोस्तों कोशिश करता हूं कि जितना मैं आपको दूं वो आपको पूरा आप उसको समझें। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं और पॉइंट को समझते हैं। देखिए, आपका एग्जाम बहुत करीब है, कह सकते हैं कि करीब का मतलब 1 मंथ है, तो आपके लिए टाइमिंग सब्जेक्ट के हिसाब से तो मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको सोच रहे होंगे कि अभी हमको वीडियो क्यों नहीं ज़्यादा मिल रही है। तो दोस्तों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पीडीएफ कोशिश करें जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ बुक्स हो या फिर आपके बहुत से माध्यम होते हैं, विद्या शरण या फिर और भी माध्यम है जिससे के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सभी को भी इकट्ठा कर रहा हूँ, अर्थात मटेरियल्स जो हैं एजुकेशन के मैं आपको सभी बुक्स इकट्ठा कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका कंप्लीट होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताकर और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम आपसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो बात करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। समांतर परिपथ अर्थात पैरेलल सर्किट की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सीरीज सर्किट की बात की थी, ठीक है। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आप सभी को फिजिक्स का जो वीडियो प्रोवाइड करा है उसमें हमने बताया है कि फिजिक्स की कौन सा आपको वीडियो देखना है जो कि आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैच करता है। तो ठीक है, आइए पहले शुरू करते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर इस बात को समझिएगा। पहले हम यहाँ पर आपसे ये कहेंगे कि पैरेलल सर्किट जो होता है ये किस प्रकार से आपका कार्य करता है। देखिए दोस्त, इसमें आपके 2 पॉइंट समझिएगा। एक होता है प्रवेश्यता विधि, इसके 3 मेथड होते हैं अर्थात पैरेलल सर्किट की, लेकिन आपको जो हम बात करेंगे वो एडमिटेंस मेथड की अर्थात प्रवेश्यता विधि की बात करेंगे। प्रवेश्यता को इंग्लिश में बोलते हैं एडमिटेंस, ठीक है। एडमिटेंस जो होता है दोस्त, आप इसको देखते हैं एडमिटेंस क्या होता है पहले ये जानिए। तो एडमिटेंस आपका इंपीडेंस अर्थात प्रतिबाधा का जस्ट उल्टा होता है। ध्यान से समझते जाएंगे तभी आपको अच्छे से सभी पॉइंट समझ में आएंगे। ध्यान समझिए, एक दूसरे कंपेरिजन करिए। जो आपकी प्रतिबाधा होती है, इंपीडेंस होती है, उसका जस्ट उल्टा आपका क्या होता है एडमिटेंस। और एडमिटेंस जिसे आप प्रवेश्यता कहते हैं इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो वाई इक्वल टू होता है 1/Z, ठीक है। और वाई इक्वल टू RMS एम्पियर बटे वोल्ट। ध्यान समझिएगा, बात इतनी सी है दोस्त, जेड जैसे आपका एज एक रजिस्टेंस की तरह, अर्थात जेड इक्वल टू क्या होता है दोस्त √R² प्लस x²। यही तो होता है दोस्त आपका √R² प्लस x²। तो सिंपली यहां पर जो x है वो जस्ट इसका उल्टा है। तो जो आपकी करंट होगी ऊपर होगी। जैसा कि आपको दोस्त पता है कि जो रजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू क्या होता है V/I। R इक्वल टू V/I, अर्थात जैसा रजिस्टेंस आपका आपके सर्किट रेजिस्टेंस वाले सर्किट में होता है, रजिस्टिव सर्किट में, उसी प्रकार जो आपका इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो टोटल आप इंपीडेंस निकालते हैं उसी प्रकार ये V/I बनता है। तो इसका आप उल्टा जब कर देंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो एडमिटेंस प्राप्त होता है। तो वो आपका होता है I/V। आपका Z इक्वल टू होता है V/I, लेकिन जो आपका इसका जस्ट उल्टा, चूंकि दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत, तो इसीलिए हमने लिखा है RMS एम्पियर बटे RMS वोल्ट। अब देखिए यहां पर भी हमने एक बार फिर से लिख दिया कि एडमिटेंस जो होगा आपके इंपीडेंस के क्या होगा दोस्त, यहां पर उल्टा होगा, ठीक है, इसके विपरीत। तो इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट आपका किसका यूनिट दोस्त, इसका यूनिट महो होता है। और आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कि इंपीडेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो एडमिटेंस का जो आपका यूनिट होगा क्या होगा, वो महो होगा, ठीक है। जिस प्रकार यहां पर आपको हमने बताया कि आपका जब इंपीडेंस का यूनिट ओम होगा तो इसका जब उल्टा है तो आपका क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने यहां पर 2 ट्रायंगल आपको दर्शाया है। तो 2 ट्रायंगल का मतलब क्या है ये चीज समझिए, ठीक है। समझिए, यहां पर आपको Z दिया है, ये R है, ये X है। तो इस चीज को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये क्या है आप बताइए हमें। ये आपका इंपीडेंस ट्रायंगल है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये है इंपीडेंस ट्रायंगल पिछले वीडियो में। क्या है दोस्त, ये Z एक प्रतिबाधा है, R रेजिस्टेंस है, ये X क्या है, ये आपका एक रिएक्टेंस होता है। आपका क्या होता है रिएक्टेंस, अर्थात प्रतिघात जो होता है रिएक्टेंस। तो ये प्रतिघात होता है, अर्थात
कैपेसिटर का एक कैपेसिटर रिएक्टेंस होता है, एक आपका क्या होता है इंडक्टर रिएक्टेंस, अर्थात एक्सएल होता है और एक आपका एक्सी होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों को एक्स मान के चल रहे हैं। यहाँ पर हम किसी एक को मानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक्स मान रहे हैं। तो जेड इक्वल टू फार्मूला जो आपका होता है √r² प्लस x², ये आपका फार्मूला होता है। तो यही चीज आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। ध्यान से देखिएगा, बात इतनी सी है दोस्त, ये चीज आपको ये दर्शाया गया है, इसी का जस्ट उल्टा जो आपका होता है वो क्या होता है एडमिटेंस अर्थात प्रवेश्यता। तो इसका भी हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप एडमिटेंस ट्रायंगल, इसे कहेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल, इसे कहेंगे इंपीडेंस नहीं, इसे कहेंगे एडमिटेंस अर्थात प्रवेश्यता त्रिभुज, इसे कहेंगे प्रतिबाधा त्रिभुज। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो y है इसको हम z की जो है, z की जो मान होगा वो y की जगह पर रखा गया है, समझिएगा। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, चूंकि y इक्वल टू 1/z होता है, ऑलरेडी हमने जस्ट ऊपर अभी बताया। और जो ये आप x देख रहे हैं, जो आप x देख रहे हैं, यहां पर g है, x जो देख रहे हैं दोस्त ये इसके पैरेलल है, अर्थात ये आपका b होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके जो आपका ये जो है ये किसके सामने है, x के, अर्थात जो आपका फाई है उनके बीच जो कलांतर अर्थात फेज डिफरेंस है उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, आप देख सकते हैं x है, रिएक्टेंस। तो ठीक उसी प्रकार जो ये है वो आपका x का b से तुलना करेंगे, और जहां यहां पर r रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो आपका क्या है, g है। बात इतनी सी है, ये चीज जो आपका बना है उसे इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं और इसे बोलते हैं एडमिटेंस ट्रायंगल अर्थात प्रवेश्यता त्रिभुज। अब बात यहां पर यह है दोस्त, इसको बनाने का मतलब क्या है, अब इसको समझिए। चूंकि परिपथ में इंपीडेंस जेड के दो फैक्टर अर्थात आर और एक्स होते हैं, जैसा देख सकते हैं जेड के कितने फैक्टर, दो, आर और एक्स। तो ठीक उसी प्रकार एडमिटेंस के भी दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर को आप कहते हैं चालकता और दूसरे फैक्टर को क्या कहते हैं, दूसरे फैक्टर को क्या कहते हैं दोस्त, अनुकार्यता, अर्थात ये आपका कंडक्टेंस है और दूसरा आपका ससेप्टेंस है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश है, इसको ध्यान दीजिएगा, ससेप्टेंस अर्थात अनुकार्यता है, एक आपकी चालकता दूसरी अनुकार्यता। कोशिश करें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स फैक्टर का मतलब क्या, हम ये चीज समझाते हैं। देखिए ये जो आपका फाई एंगल दिख रहा है हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे, अर्थात इस वाई फैक्टर को अगर आप तोड़ेंगे तो एक इधर आएगा तो आपका क्या होगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ये जब वाई फैक्टर को आप तोड़ेंगे तो इधर आपका होगा वाई साइन फाई और इधर आपका जो टूटेगा वो होगा आपका वाई कॉस फाई। ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम इस फाई एंगल से तोड़ रहे हैं तो बेस आपका इधर आता है, इसलिए इधर आपका कॉस फाई होगा और नीचे की तरफ वाई साइन फाई होगा। अब समझिए, जो आपका ये वाई साइन फाई दिख रहा है, वाई साइन फाई दिख रहा है, ये किसके पैरेलल दिख रहा है, बी के, किसके पैरेलल, बी के। और जी ये वाई कॉस फाई दिख रहा है, ये किसके पैरेलल है, जी के। तो आप कह सकते हैं कि बी इक्वल टू वाई साइन फाई और जी इक्वल टू वाई कॉस फाई। समझिएगा हमारी बात को, हमने क्या किया दोस्त, ये फैक्टर को हमने, ये वाई जो फैक्टर है इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक आपका हो गया यहाँ पर वाई क्या दोस्त होगा, वाई साइन फाई, और एक इधर आपका जो फैक्टर टूटेगा ये होगा वाई कॉस फाई। ठीक है, तो दो फैक्टर टूटा, तो जी इक्वल टू होगा वाई कॉस फाई। ठीक है, और आपका जो ये बी है इसके दोनों एक साइड में एक दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू वाई साइन फाई। अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं, देखिए पहला क्या है, कंडक्टेंस अर्थात हम चालकता की बात करते हैं। तो चालकता आपका दोस्त जो जी आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक चालकता है। तो जी एक आपका चालकता होगा, तो सिंपली यहां पर समझिएगा। अच्छा दोस्त, एक आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि हम जी को ही क्यों चालकता ले रहे हैं, तो आइए हम बता देते हैं। देखिए दोस्त, आर जानते हैं, आर क्या होता है, आर आपका एक प्रतिरोध होता है। हम इसका जस्ट उल्टा ट्रायंगल बना रहे हैं। इस दिमाग को अपने दिमाग में एक चीज फिट कीजिए कि इसका जस्ट उल्टा हम ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखिए जब ये आर रेजिस्टेंस है और इसका उल्टा क्या होगा, इसका जब ये आपका प्रतिरोध है तो उसका उल्टा क्या होगा, चालकता होगा। ठीक है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो यहां पर आप देखेंगे ये तो आपका इधर क्या, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आपका रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब प्रतिघात आपका होता है। तो प्रतिघात का उल्टा अनुकार्यता होता है, जो कि यहां पर आपको दर्शाया गया। लेकिन जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो आपका वो त्रिभुज के एंगल के सामने नहीं है, जो इधर आप बेस देख रहे हैं वो है। तो जो बेस बचेगा वही क्या होगा, आपका इसके तुलना करेगा।
करेंगे। जिस प्रकार दोस्त मेरे जेड को आप तुलना कर रहे हैं, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपकी प्रतिबाधा है, तो इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है, वाई होता है, अर्थात आपका क्या होता है, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। ठीक उसी प्रकार आपका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, चालकता। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, चालकता। तो जी जो यहां पर है वो चालकता है, और ये जो आपका एंगल के सामने आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंस अर्थात प्रतिघात, और प्रतिघात का उल्टा क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रवेश्यता नहीं दोस्त, ये आपका अनुकार्यता है, अनुकार्यता। अब आगे चलते हैं, देखिए हम आपको आशा करते हैं ये चीज समझ रहे होंगे, जिसे आप यहां पर ससेप्टेंस कहते हैं, अनुकार्यता। ठीक है, अब देखिए चालकता का मतलब जी इक्वल टू वाई कॉस फाई। कैसे, हमने आपको यहां पर बिल्कुल समझाया, जी इक्वल टू वाई कॉस फाई कैसे आया। हमने वाई को फैक्टर को तोड़ा, इधर आपका जाएगा तो जी कॉस फाई आएगा, नीचे जी साइन फाई आएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर चालकता इक्वल टू जी इक्वल टू वाई कॉस फाई। अब समझिए y इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1/z। क्यों लिखा, हमने बताया कि आपका एडमिटेंस आपके इंपिडेंस का जस्ट उल्टा होता है, तो सिंपली आप लिखेंगे 1/z। ओके, और cos फाई इक्वल टू आपका जो पावर फैक्टर होता है वो आपका r/z। हमने पावर फैक्टर को ऑलरेडी आपको 3 डिफिनीशन बताया, उसमें से ये एक है कि आपका प्रतिरोध बटे इंपिडेंस होता है। cos फाई इक्वल टू प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस बटे इंपिडेंस होता है, तो आपको यहां पर डायरेक्ट यहां पर पुट करना है cos फाई इक्वल टू r/z। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन है तो आप निकाल भी सकते हैं, आप यहां पर लगाइए, इस पर आप यहां पर लगाइए दोस्त, cos फाई मतलब cos इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन सा है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपसे ये चीज आप समझिए, यहां पर कहा गया दोस्तों, आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए ये चीज आपसे कहा गया, देखिए जो आपका एक होता है आपका पावर फैक्टर का जो ट्रायंगल बनता है उसमें क्या होता है, ये आपका फाई है तो इसमें ये आर होता है, ये आपका क्या होता है, यहां पर ये जेड है, ये आर है, और यहां पर ये एक्स है, तो ये आपका क्या हुआ, ये लंब हुआ, और बटे यहां पर क्या होता है, लंब दोस्तों, हाँ आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, tan फाई का मान हमको ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो cos फाई जो होता है आपका लंब बटे आधार, वही दोस्त हम सोच रहे थे यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहां पर आपका क्या होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आर नीचे हो गया और ये कर्ण हो गया, तो cos फाई इक्वल टू क्या होता है, r/z। अगर यहीं पर आपसे tan फाई, चूंकि tan फाई भी आपका एक वैल्यू निकालना होता है, तो tan फाई जो होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार, तो वो आपका क्या होता है, लंब मतलब x/r होता है, रिएक्टेंस बटे रेजिस्टेंस। ओके, देखिए ये चीज आपको यहां पर क्लियर हुआ है कि r/z हमने यहां पर पुट किया। अब ये सिंपली r और नीचे z मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली यहां पर g इक्वल टू आपका हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, चूंकि आपको हमने ऑलरेडी बताया z इक्वल टू क्या होता है आपका z इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो z स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली वही यहां पर रखा गया, z स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो g इक्वल टू जो चालकता आपकी आई r/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है, आपकी चालकता, कंडक्टेंस होती है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने क्या निकाला जी। अब बात आती है यहां पर आपको अनुकार्यता निकालने का एक तरीका है, आपको b इक्वल टू वाई साइन फाई लिखना है। क्यों लिखना है, मैं ये चीज आपको बताया कि जब आपको एक फैक्टर इधर तोड़ेंगे तो ये आपका y कॉस फाई होगा और नीचे आपका y साइन फाई होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या आप दिख रहे हैं, पैरेलल, तो इसलिए आपका b इक्वल टू यहां पर y साइन फाई होगा। इस प्रकार जिस प्रकार यहां पर आपका g इक्वल टू दोनों पैरेलल थे तो g इक्वल टू आपने लिखा y cos फाई, तो ठीक उसी प्रकार यहां पर नीचे की ओर y sin फाई है, तो ये दोनों एक दूसरे के b और y sin फाई पैरेलल है, इसलिए b इक्वल टू y sin फाई हुआ। तो सिंपली यहां पर आपका हो जाएगा दोस्त, सिंपली आप देख लीजिए ये चीज कि b इक्वल टू आपका y sin फाई हुआ, और ये आपका y की जगह पर आप लिखेंगे 1/z। क्यों, क्योंकि हमने बताया आपको एडमिटेंस जो होता है वो आपके किसके बराबर, एडमिटेंस जो होगा आपके प्रतिबाधा अर्थात आपके इंपिडेंस का जस्ट विपरीत उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत से हो जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस क्या है, इंपिडेंस क्या है, सस्पेंस क्या है, मतलब आपका आ जाता है रिएक्टेंस क्या है, ठीक है, ये अनुकार्यता क्या है, ये और चालकता क्या है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना, जब एक दूसरे से तुलना करके रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि एक दूसरे को आप याद करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपेरिजन एक दूसरे से तुलना करिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा याद करने का तरीका। ठीक है, नहीं तो आपका उसमें सब मिक्स हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पर क्या हुआ, y की जगह आपने 1/z लिख दिया, और यहां पर आप साइन फाई देखेंगे, हमने x/r लिखा, तो साइन फाई हमने यहां से लिखा है, ध्यान दीजिएगा, साइन फाई हमने x/r जो लिखा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका x हो गया और कर्ण मतलब z, तो आपका x/r, तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, x/r। तो सिंपली इसीलिए हमने
लिख दिया यहाँ पर साइन फाई इक्वल टू एक्स बाई आर। तो कॉस फाई तो आपको याद रखता है आर बाई जेड होता है, लेकिन साइन फाई कितना होगा, लंब बटे आपका कण होता है, तो इसलिए रिएक्टेंस सामने होगा बटे इंपीडेंस होगा, तो एक्स बाई आर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपका एक्स ही रहेगा, नीचे आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसकी जगह पर, जेड स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको जो अनुकार्यता प्राप्त हुई वो आपको बी इक्वल टू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। आपने क्या क्या चीज निकाला आप देख सकते हैं, आपने कंडक्टेंस निकाल लिया, फिर उसके बाद आपने क्या निकाल लिया दोस्त, अनुकार्यता निकाल लिया। अब बात आती है प्रवेश्यता, यही तो आपकी मेन है। जिस प्रकार आप निकालते हैं, रजिस्टेंस निकालते हैं, रिएक्टेंस निकालते हैं और लास्ट में आपको निकालना होता है इंपीडेंस, अर्थात आप आर निकालते हैं, यक्स निकालते हैं और लास्ट में क्या निकालना होता है, जेड। तो जेड क्या होता है, वो आपका परिणामी होता है, अर्थात जो जेड होगा, इंपीडेंस होगा, वो जेड स्क्वायर जो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका क्या होता है, बी स्क्वायर होता है और ये आपका क्या होता है यहां पर, हाँ यहां पर दोस्त आपका क्या है, ये आपका एक जी स्क्वायर होगा और एक आपका क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो चालकता का होल स्क्वायर प्लस अनुकार्यता का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्त, ये आपके वाई के बराबर होगा। तो सिंपली जो आपका आता है वाई इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, जिस प्रकार आपका इंपीडेंस होता है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार वाई इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि जहां पर y है ठीक उसी जगह पर आपका g है और जहां पर x है ठीक उसी जगह पर आपका b है। ध्यान रखिएगा, ठीक उसी प्रकार का कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस प्रकार आपका दोस्त, जिस प्रकार आपका रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा आपका एडमिटेंस अर्थात प्रवेश्यता होती है, ठीक उसी प्रकार आपको पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा जस्ट क्या होगा, कंडक्टेंस अर्थात चालकता होगा। और इसी प्रकार आपका x जो है आपकी जो होती है आपके रिएक्टेंस जो होता है, आपकी जो ये होता है क्या दोस्त, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं एक्स को, जिसे आप प्रतिघात बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा आपका क्या होता है, अनुकार्यता बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है और हम बता देते हैं इसका यूनिट्स क्या होता है। तो जी बी वाई की यूनिट जो होता है महो होता है। क्या होता है, महो। क्यों महो होता है, वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता है जो आपके रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसका जस्ट उल्टा है तो इसका क्या होगा, महो होगा। एक्स का आपका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपका रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कोई भी हो, आपका अगर उसमें आर एक्सएल का किसी का मात्रक सबका ओम होता है तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, महो होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आर का अगर आपका रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, तो जी का आपका महो होगा। एक्स का मात्रक क्या होता है, अर्थात रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, तो बी का मात्रक अर्थात आपके किसके दोस्त, अनुकार्यता का मात्रक क्या होगा, महो होगा। ठीक उसी प्रकार आपका जिससे एडमिटेंस, आपका एडमिटेंस का मात्रक क्या होगा, महो, चूंकि इंपीडेंस का मात्रक ओम होता है। कुल मिला के उल्टा होता है सभी। ठीक है, एक चीज और एक हमने नोट में लिख दिया है कि संधारित्र की अनुकार्यता को पॉजिटिव और प्रेरणिक की अनुकार्यता को नेगेटिव साइन से दिया जाता है। अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी अभी आपको एक सर्किट बताते हैं, पैरेलल सर्किट जो है। अब आपका पैरेलल सर्किट आपको हम बताते हैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट, चूंकि आपको अनुकार्यता, प्रवेश्यता या फिर आपको चालकता अगर नहीं पता होगा तो आप उस सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं या फिर उस सर्किट को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने समझा दिया, लेकिन इस लाइन को आप जरूर याद रखिए कि जो संधारित्र अर्थात कैपेसिटर की अनुकार्यता होगी, अनुकार्यता का मतलब आप समझ रहे दोस्त हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुकार्यता की मतलब हम बात कर रहे हैं बी की। किसकी बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं। तो वो आपके संधारित्र के लिए अनुकार्यता का मान पॉजिटिव होता है और प्रेरणिक के लिए अनुकार्यता का मान क्या होता है, निगेटिव। अर्थात कैपेसिटर सर्किट होगा तो उसके लिए अनुकार्यता पॉजिटिव और आपका इंडक्टिव सर्किट होगा तो उसके लिए निगेटिव। अब चलते हैं आपको सर्किट दिखाते हैं। देखिए हम यहां बात करेंगे आपसे आरएलसी सर्किट की, तो ये पैरेलल सर्किट है ना कि सीरीज सर्किट है। ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, 3 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है और 2 यहां पर कॉइल का यूज किया गया अर्थात इंडक्टिव कॉइल है और एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। तो 3 यहां पर पैरेलल में, मतलब इसको तो आपको सीरीज कह सकते हैं, सीरीज में लगाया गया, लेकिन और आप सब तुलना करेंगे तो ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहां पर V वोल्ट टोटल अप्लाइड वोल्टेज कैपिटल V है और I एम्पियर की धारा यहां पर प्रोवाइड कराते हैं इस सर्किट में। तो होता क्या है कि इस सर्किट में जब आप प्रोवाइड कराएंगे तो इस सर्किट में हम G1, G2, G3 विभिन्न शाखाओं की चालकताएं और B1, B2, B3 विभिन्न शाखाओं की अनुकारकताएं हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आप यहां पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, इस सर्किट का, पहले सर्किट की जो हम मानते हैं कि पहले सर्किट का जो आपका कंडक्टेंस है, आपकी चालकता है, वो G1 है, दूसरे की G2 है, तीसरे की G3 है। क्या है, कंडक्टेंस। ओके, और यहां पर जो आपको ये दिया गया है, ध्यान समझिए,
समझिएगा B1 B2 B3 जो दिया गया है ये दूसरे सर्किट का, अर्थात पहले सर्किट का आपका B1 है, दूसरे का B2 B3। क्या B1 B2 B3 अनुकार्यता, ध्यान समझिएगा B1 B2 B3 आपकी अनुकार्यता है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, पहले सर्किट में जब आपके यहाँ पर अलग अलग होगा तो एक में I1 होगा, दूसरे में I2, तीसरे में I3, अलग अलग करंट ब्रांचेस में होगी। क्योंकि पैरेलल में जो आपका वोल्टेज होता है इस पर क्या होगा, वोल्टेज सब में समान होगा लेकिन करंट डिफरेंट होती है। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, चूंकि आपने बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ा कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है और सीरीज में करंट इक्वल होता है। ये चीज़ आपने बहुत देर से पढ़ा है, बहुत दिनों से पढ़ा होगा दोस्त, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आपका हो गया चालकता और ये आपकी होगा क्या, अनुकार्यता। हमने इस चीज़ को दर्शाया। अब निकालते हैं कि संपूर्ण चालकता क्या होगी इस सर्किट में। संपूर्ण चालकता ये तो आपने दर्शा दिया कि इस सर्किट की G1 है, इस सर्किट की G2 है, इस सर्किट की G3 है चालकता। लेकिन हम आपसे कहें संपूर्ण चालकता बताइए तो क्या आप बताएंगे? सिंपल सी बात है दोस्त, संपूर्ण चालकता निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है कैपिटल G = G1 + G2 + G3। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप सिंपली इसको G1 + G2 चालकता में कोई भी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आपको कैपिटल G = जितनी भी आपकी उसमें कंडक्टेंस था उसकी चालकता है आप सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, आपका बीजगणितीय योग के माध्यम से इसको ऐड कर देना, कोई भी माध्यम आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अब बात आती है यहां पर आपको संपूर्ण अनुकार्यता की, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमने क्या बताया कि आप देखेंगे यहां पर लिखा है कैपिटल B = -B1 -B2 + B3। अब ये निगेटिव क्यों लग गया? वेरी सिंपल, हमने आपको क्या बताया, ये आप देखिए इसका B1 है, इसका B2 है, इसका B3। हमने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि आपका क्या होता है कि आपके प्रेरणिक के लिए जो अनुकार्यता होती है वो निगेटिव लेते हैं और आपके कैपेसिटर के लिए अर्थात संधारित्र के लिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर आप देख सकते हैं पहले सर्किट के आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, चूंकि इसमें इंडक्टिव का यूज किया गया, दूसरे का भी निगेटिव और लास्ट में आपका कैपेसिटर का यूज किया गया। आप देख सकते हैं ये पहले का क्या होगा -B1, दूसरे का क्या होगा -B2, तीसरे का क्या होगा +B3 होगा, चूंकि यहां पर कैपेसिटर का यूज किया गया। तो आपका जो अनुकार्यता होती है इंडक्टिव कॉइल के लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए आपका क्या होता है, निगेटिव, और आपके कैपेसिटर के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये चीज आपको यहां पर संपूर्ण चालकता और संपूर्ण अनुकार्यता आपको प्राप्त हो गई। अब बात आती है कुल प्रवेश्यता की। तो कुल प्रवेश्यता मतलब टोटल एडमिटेंस जो होता है वो आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, y = क्या हो जाएगा, √G² + B²। अर्थात यहां पर जो आप देख रहे हैं टोटल आप जो कंडक्टेंस निकालेंगे और यहां पर आपका जो संपूर्ण अनुकार्यता होगी उसका दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो y = √G² + B² जो आएगा वो आपकी टोटल एडमिटेंस होगा। अब निकाल लेते हैं टोटल करंट कितनी होगी, अर्थात इस सर्किट में जो आपकी करंट होगी वो कितनी होगी। तो दोस्त ऐसे तो आपको फार्मूला पता है, V = I × R होता है। क्या होता है, V = I × R, या कह सकते हैं आप V = I × Z होता है। लेकिन यहां पर जो आपका y की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, y की, तो Z = क्या होता है, 1/y। आपका एडमिटेंस क्या होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। तो सिंपली Z = 1/I, तो Z की जगह पर आप यहां पर आप क्या करिए 1 से 1/ क्या लिख देंगे, y। यहां पर आप Z की जगह पर 1/y, तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो I = क्या हो जाएगा आपका V × क्या हो जाएगा Z, I = V × Y हो जाएगा। और वही चीज यहां पर लिखा गया है दोस्त, सिंपली आप देख सकते हैं। मेरी बात में समझिएगा दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि V = I × R होता है, V = I × R होता है, या V = I × Z होता है। टोटल इंपीडेंस आपकी जो होती है, तो यहां पर क्या होगा, Z की जगह पर जब हम 1/Y रखेंगे × I करेंगे तो ये क्या होगा, ये Y मल्टीप्लाई किससे होगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा V से, तो I = VZ हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कुल मिला के कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टोटल करंट ऐसे निकाल लेते हैं। और पावर फैक्टर आपको निकालना है, तो पावर फैक्टर आपका होता है क्या, पावर फैक्टर होता है R/Z। क्या होता है, R/Z होता है। तो सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं पावर फैक्टर R/Z की जगह पर पुट पावर फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्त, मतलब cos φ = क्या होगा, लंब बटे आपका आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप चलते हैं हम सर्किट में आपको दिखाते हैं कहाँ है आपका आधार बटे कर्ण दोस्त। देखिए ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, ये लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये कर्ण है वाई वाला। तो आपको क्या हमने बताया, cos φ = आपको निकालना है। तो इस सर्किट से अगर आप cos φ = निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार आपका ऊपर G होगा और नीचे आपका कर्ण मतलब आपका क्या होगा, Y। तो G/Y आएगा। आपका कंफर्म हुआ G/Y। अब यहाँ पर आप देखिए आपका क्या लिखा गया है, G/Y। यहाँ पर कैपिटल G इसलिए लिखा गया है कि उस सर्किट का टोटल निकाला गया है।
नहीं तो आप यहाँ पर स्मॉल जी लिखेंगे, लेकिन वो सर्किट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है आपका कैपिटल जी है, तो cos phi इक्वल टू आपका G/R होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपने अभी तक देखा है, वीडियो अभी तक आपने देखा तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी प्रकार चैनल पर विजिट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें। नोटिफिकेशन आपको मिलना बेहद जरूरी है, इसलिए बार बार कहता हूं कि ऑल पर जरूर प्रेस रखें। धन्यवाद।